मैं मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप और मैं या एक शब्द में बोलूँ तो हम लोग जुड़े हुए हैं एक विचार से जो है श्रीमद् भागवत गीता। तो मित्रों 4 एपिसोड हो चुके हैं और आज है 5वां एपिसोड। 5वें एपिसोड में हम 3 श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 4, 5 और 6। तो देरी क्यों करें? चलते हैं, शुरू करते हैं। तो वेद व्यास कौन थे? क्या इन्होंने महाभारत लिखी थी? और अगर मैं बोलूं कि वेद व्यास जी ने महाभारत नहीं लिखी तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे? लेकिन क्यों? तो अगर मैं एक तथ्य बताऊं तो वेद व्यास जी या वेद व्यास ये कोई नाम नहीं है। ये एक उपाधि है। जैसे आप लोगों में से कई लोग टाइटल यूज करते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं प्रोफेसर हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ और कोई कहता है मैं पायलट हूँ, कोई कहता है मैं शिक्षक हूँ। तो वेद व्यास एक नाम नहीं परंतु एक उपाधि है। तो वेद व्यास जो उपाधि है वो फिर महाभारत किसने लिखी? महाभारत लिखने वाले महापुरुष का नाम क्या था? तो उनका नाम था वेद व्यास कृष्णा द्वापयन। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब हम जब श्लोक 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ शब्दों का आप अपने मन में ध्यान रखें, क्योंकि ये 3 श्लोक इन्हीं शब्दों के बीच घूमेंगे। पहला शब्द है डर या भय, इंग्लिश में बोले तो फियर। दूसरा है निष्क्रिय आलोचना यानी पैसिव क्रिटिसिज्म। और तीसरा है द्वेष भाव, इसका मतलब हेट्रेड, किसी से घृणा करना। तो 3 शब्दों का ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें फियर का मतलब क्या है, तो डर या भय, किसी खतरे या खतरे को समझने या पहचानने की प्रतिक्रिया में एक डर एक बेहद अप्रिय मौलिक भावना है। डर मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का कारण बनता है जो व्यवहार संबंधी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। तो आज के श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन के मन में डर का भाव है। दूसरा है पैसिव क्रिटिसिज्म। अब निष्क्रिय आलोचना क्या होती है? अक्सर निष्क्रिय आलोचना टिप्पणियों के रूप में या आलोचना या झुंझलाहट को छुपाया जाता है। तो दुर्योधन एक तरह से गुरु द्रोण के साथ झुंझलाहट करेगा। दुर्योधन एक तरह से निष्क्रिय आलोचना करने की कोशिश करेगा। तीसरा शब्द जो मैंने बोला वो है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब द्वेष भाव, घृणा करना। कह सकते हैं कि अत्यधिक नापसंदगी या घृणा, या कह सकते हैं कि पूर्व शत्रुता या शत्रुता। तो दुर्योधन की पूर्व शत्रुता भीम से थी। एक समय दुर्योधन ने भीम को जहर भी दिया था ताकि वो मर जाए, लेकिन भीम बच गए थे। तो पूर्व शत्रुता, तो हेट्रेड एक तीसरा शब्द है। तो फिर देर किस बात की मित्रों, चलते हैं श्लोक 4, 5 और 6 पर। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समासायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्यु विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। तो यहाँ अगर इन 3 श्लोकों को गहनता से अध्ययन करें तो यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युधान हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं और उन जैसे अनेक शूरवीर धनुधर हैं।
यहाँ पर इनके साथ दृष्टकेतु चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। तो मित्रों, अगर आप देखेंगे तो इन श्लोक के माध्यम से दुर्योधन पांडवों की सेना की तारीफ कर रहा है या पैसिव क्रिटिसिज्म कर रहा है? सोचने वाली बात है। आगे देखेंगे इसको। तो दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से बोला कि वह अपने सामने संकट को देख रहा है, परंतु वह व्यक्त नहीं करना चाहता है, या वो व्यक्त करे भी कैसे। तो दुर्योधन को पांडवों द्वारा एकत्रित की गई सेना की वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक विशाल प्रतीत होता है। यानी दुर्योधन इज एंटिसिपेटिंग दैट पांडव सेना इज बिगर देन कौरव सेना, क्योंकि पांडवों की सेना में एक विचार था, जबकि कौरव की सेना में लोग जो थे वो दोनों तरफ की समान भाव रखते थे। अब जैसे भीष्म जी की बात कर लेते हैं, गुरु द्रोण की बात कर लेते हैं, या गुरु कृपाचार्य की ही बात कर लेते हैं, तो ये सब तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया है, जो अर्जुन हैं, भीम के समान बलशाली महान सेना नायक हैं, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन होगा। लेकिन एक तरह से अगर आप देखें तो दुर्योधन तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है। एक तरह से वो गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक गलत भावना पैदा करने की चाहत रखता है। तो अगेन दुर्योधन डरा हुआ है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता है। तो इन श्लोकों में दुर्योधन पांडव सेना के योद्धाओं को गिना रहा है, तारीफ कर रहा है, पैसिव क्रिटिसिज्म के साथ बोलता है, देखिए गुरुजी, आपने इस अर्जुन को युद्ध करना सिखाया, और देखिए ये आपके सामने खड़ा है, युद्ध करने, आपको मारने और हराने के लिए खड़ा है। दुर्योधन हर शब्द में द्रोणाचार्य को पुरानी बातें याद दिलाकर द्वेष की भावना और घृणा की भावना पैदा करना चाहता है। तो दुर्योधन धीरे धीरे द्रोणाचार्य को चालाकी से उकसा रहा है, ताकि द्रोणाचार्य विशेषता से उनके लिए युद्ध करे। द्रोणाचार्य उकसाने जाने पे वो अग्रेसिव हो जाए। द्रुपद को देखिए, इसने आपका अपमान किया था और मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया है, धृष्टद्युम्न, और देखिए ये आपके सामने युद्ध के लिए खड़ा है। ये सब आपसे ही तो सीखे हैं गुरु, और आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं। तो आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन देखिए ये सब आपके सामने खड़े हैं। तो मित्रों, अगर हम 3 शब्दों की बात करें जिसका हमने शुरू में डिस्कशन किया था, तो एक तरह से दुर्योधन में डर या भय की भावना है, परंतु वह प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। वह निष्क्रिय आलोचना करना चाहता है, और उसमें एक द्वेष भाव है। ये भाव अगर आप देखें, एक विचित्र कैरेक्टर की बात करें, शकुनी। शकुनी ने जीवन भर दुर्योधन और उसके भाइयों को गलत शिक्षा दी, गलत दिशा दिया, पांडव के प्रति घृणा पैदा किया, तथा पांडव की सदैव आलोचना की उसने। तो शकुनी भी जिम्मेदार है महाभारत होने का, कौरवों के विनाश का। तो आगे हम इन तथ्यों पर भी विचार करेंगे विस्तार से। सो फ्रेंड्स, व्हाट टू कंक्लूड। सो संयम रखें और हेट्रेड की भावनाओं को समझें, पैसिव क्रिटिसिज्म को समझें, फियर को समझें, और अपने आप के सामने वाले परिस्थिति को अच्छे से एनालाइज करें। और कभी भी कोई आपको उकसाना चाहे, बहकाना चाहे,
तो आपका डिसीज़न जो है वो संयम से लेना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है या इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जाते-जाते मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि अगर आप कोई सुधार चाहते हैं इन वीडियोज़ में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अवश्य कोशिश करूँगा कि उन पे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले एपिसोड पे। धन्यवाद।